हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको रोज पाठ का सारांश बताया था और मैंने आप सबको बताया था कि अगला चैप्टर हम लोग काव्य खंड का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम पद है। उस पद पाठ के कवि कौन है? तो तुलसीदास। तो आज हम लोग तुलसीदास का जो है कवि परिचय पढ़ने वाले हैं या उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस परिचय को ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे आप सभी को वीडियो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि तीसरा पाठ का नाम हमारा क्या है? पद है। दूसरा पाठ भी हमारा क्या था? पद था, जिसके कवि कौन थे? तो सूरदास थे। ये तीसरा पाठ हमारा क्या है? पद है, जिसके कवि हमारे कौन है? तो तुलसीदास है। ठीक। तुलसीदास जो थे इनका जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन जो है अनुमानतः 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि काव्य खंड के शुरू के जो पाठ है उनका जन्म और मृत्यु जो भी कवि लोग हैं तो उनका जन्म मृत्यु जो है अनुमानित दिया है। तो इनका भी जन्म जो है 1543 ईस्वी अनुमानित है और निधन 1623 ईस्वी ये भी अनुमानित बताया गया है। इनका जन्म स्थान की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश यानी यूपी में इनका जन्म हुआ था। ठीक। कहा जाता है कि जब ये जन्म लिए थे तो इनका जन्म जो है मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। मूल नक्षत्र में जो है इनका जन्म हुआ था, जो कि यह नक्षत्र को अशुभ माना जाता है, जिस कारण से कहा जा रहा है कि जब ये जन्म लिए थे तो इनके माता का जो है निधन हो जाता है। माता कौन थी? तो हुलसी थी। हुलसी जो इनकी माँ थी, तो इनके माता का निधन हो जाता है। ठीक। इनके माता का निधन होता है जन्म के तुरंत बाद, तो इनके घर परिवार वाले जो है इनको छोड़ देते हैं, मतलब परित्याग कर देते हैं इनका। ठीक। तो वही कहा गया यहाँ पे कि इनका जन्म जो मूल नक्षत्र में हुआ था जो कि खराब माना जाता है। तो इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा कि तुलसीदास का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था जो कि अशुभ या खराब माना जाता है। तो इसी वजह से लोग ये समझते हैं कि जब इन जन्म लिए थे तो इनकी माँ का निधन हो गया तो ये अशुभ समझ रहे थे, इसलिए इनके घर वाले जो है इनको बचपन में यानी जब जन्म लिए उसी समय इनका परित्याग कर दिए थे। तो इनके माता का नाम क्या था? तो हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और ये भी एक मान्यता प्रचलित है कि जब ये जन्म लिए थे तो कहा जाता है कि अपने मुख से जो है राम नाम का उच्चारण किए थे, इसलिए इनका नाम जो है राम बोला रखा गया था, मूल नाम। यानी तुलसीदास तो इनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है ही, लेकिन इनका मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला नाम था। क्यों राम बोला रखा गया? क्योंकि कहा जाता है कि ये बचपन में ही जब जन्म लिए थे तो अपने मुख से जो है राम नाम का शब्द बोले थे, उच्चारण किए थे, इसलिए इनका राम बोला नाम पड़ गया था। आगे कहा जा रहा है इनकी पत्नी का नाम में कि पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि विवाह के कुछ समय बाद ही वैराग्य के कारण इनका विछोह हो गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि रत्नावली के पति तुलसीदास ही थे, रत्नावली के पति। लेकिन रत्नावली के विवाह होने के बाद जो है कुछ समय बाद ये मतलब कि अपने पति से विछोह कर लेते हैं, यानी उसका परित्याग कर देते हैं। तो तुलसीदास के पत्नी का नाम भी हमें याद रखना है। क्या नाम था इनका? तो रत्नावली नाम था। आगे कहा जा रहा है कि इनकी प्रतिपालिका दासी के बारे में। मैंने अभी आप लोगों को बताया ही कि जब तुलसीदास जन्म लिए तो इनके माता का निधन हो गया था और घर वाले इनका परित्याग कर दिए, तो इनका कोई पालन पोषण तो करने वाला रहेगा। तो प्रतिपालिका या दासी यानी पालन पोषण करने वाली दासी कौन थी? तो चुनिया थी। कौन थी? तो चुनिया। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा कि चुनिया इनकी दासी थी जो इनका पालन पोषण की थी, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। अब परित्यक्त मतलब क्या होता है? कि छोड़ देना, यानी जब घर परिवार वाले इनको छोड़ दिए जन्म के बाद तो पालन पोषण किसने किया? तो चुनिया ने किया। कितने वर्षों तक पालन पोषण किया? ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग कि 5 वर्षों तक जो है चुनिया जो इसका पालन पोषण की इनका, और बाकी 5 वर्षों के बाद जो है चुनिया का भी निधन हो जाता है। तब चुनिया भी अब पालन पोषण इनका नहीं कर पाती है। तब क्या होता है कि ये इनके 2 गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु। एक दीक्षा गुरु और दूसरे शिक्षा गुरु होते हैं। तो दीक्षा गुरु कौन होते हैं? तो नरहरिदास जिनका नाम था, वो सुकर खेत के एक वासी थे और गुरु ने विद्या आरंभ कराया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दीक्षा गुरु उनके नरहरिदास थे वो सुकर खेत के रहने वाले थे, तो वहीं पर रह करके उन्होंने अपना पढ़ाई शुरू किया
और उसके बाद शिक्षा गुरु इनके कौन थे, तो शेष सनातन जो काशी के एक विद्वान थे। तो ये भी इनसे भी इन्होंने क्या की, शिक्षा प्राप्त किए थे। किन किन चीजों की शिक्षा प्राप्त किए थे वो, तो 4 वेद हो गया, षट दर्शन हो गया, इतिहास, पुराण, स्मृति, काव्य आदि चीजों की जो है काशी में रह करके 15 वर्षों तक जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की शेष सनातन से। ठीक, तो हमें याद रखना है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो शेष सनातन, और दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरि दास। शेष सनातन कहाँ के विद्वान थे, तो ये भी हमें याद रखना है, तो काशी के विद्वान थे। और उनसे किन किन विषयों की शिक्षा प्राप्त की, तो 4 वेद हो गया हमारा, 6 दर्शन हो गया, इतिहास हो गया, पुराण हो गया, इन सभी चीजों के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किए थे। इसके बाद निर्णायक घटना में कहा जा रहा है कि काशी में विद्याध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचन व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावती से विवाह कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिए। निर्णायक घटना में ये चीज कहा जा रहा है कि मतलब काशी में रह करके जब विद्या अर्जन कर रहे थे, तब विद्या अर्जन समाप्त करने में फिर ये अपने जन्मभूमि आ गए, यहाँ पे कथावाचक के रूप में काम करने लगे। तो यहाँ पे दीनबंधु पाठक नाम करके एक व्यक्ति थे, जो इनके व्यक्तित्व और स्वभाव को देख करके अपनी पुत्री से इनका विवाह करा दिए। तो हमें याद रखना है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, तो रत्नावली, और तुलसीदास के पत्नी जो थी उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था हमारा दीनबंधु पाठक। तो इस चीज को याद रखना है कि दीनबंधु पाठक अपनी बेटी का विवाह रत्नावली से, मतलब रत्नावली का जो है तुलसीदास से कर देते हैं। लेकिन जब पत्नी से ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण, अत्यधिक प्रेम होने के कारण, फिर क्या होता है कि तुलसीदास मतलब उनकी पत्नी जो है डांट डपट देती है, फटकार देती है, जिससे वो अपना गृहस्थ जीवन जो है परित्याग कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, और शेष जीवन जो है सन्यासी के रूप में अपना जीवन जो है व्यतीत कर देते हैं राम की भक्ति में। ये राम जी जो हमारे थे, प्रभु श्री राम, उनके भक्ति में ज्यादा लीन रहते थे, यानी उनको अपना आराध्य देव मानते थे, तो उनकी भक्ति में लीन हो गए। फिर आगे कहा जा रहा है कि इनका अस्थायी निवास काशी था, काशी में ही अपना अस्थायी निवास बनाए थे। इन्होंने कई जगहों की यात्राएं भी की थी, जैसे सुकरतीर्थ हो गया, अवध हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला हो गया। ठीक, इसके अलावा जगन्नाथपुरी हो गया, रामेश्वरम हो गया, आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न किए। मतलब काशी में रहते हुए जो है इन सभी स्थानों की वो यात्रा किए थे। इसके अलावा अगर इनके मित्र और स्नेही की हम बात करेंगे, तो अब्दुल रहीम खाने खाना इनके मित्र थे। महाराजा जो मानसिंह थे, महाराजा मानसिंह, यहाँ मान छूट गया है, महाराजा मानसिंह जो थे, ये भी इनके क्या थे, मित्र और स्नेही थे। ठीक, नावादास में इनके मित्र और स्नेही थे। दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल, ये सभी इनके क्या थे, मित्र थे, दोस्त थे। और इनमें से कुछ लोग अकबर के दरबार के नवरत्नों में से भी एक थे, जैसे अब्दुल रहीम खाने खाना हो गया, टोडरमल हो गया, महाराजा मानसिंह हो गए। ये सभी जो अकबर के दरबार में जो है नवरत्न के रूप में थे, तो वो सभी लोग भी इनके क्या थे, तुलसीदास के मित्र थे। साथ ही इनके कुछ कृतियों का नाम दिया गया है, तो इसको हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, जिसमें रामलला नछहु, वैराग्य संदीपनी, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा, प्रश्न प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तो इनमें से सबसे फेमस इनकी रचना थी रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तो आप सभी लोग एकदम से फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI इन दोनों रचनाओं को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि तुलसीदास की रचना इंपॉर्टेंट कौन सी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रामचरितमानस और दूसरा विनय पत्रिका है। इसके अलावा हमें बर्वे रामायण को याद रखना है, बर्वे रामायण को, रामलला नछहु को याद रखना है, दोहावली हो गया उसको याद रखना है, कवितावली हो गया इसको याद रखना है, गीतावली हो गया इसको हमें याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट तुलसीदास की रचनाएं थी जो उनके द्वारा लिखी गई है। इसके साथ ही आगे कहा जा रहा है रचनाओं में कि 44 छंदों को हनुमान बाहु रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। उसे स्वतंत्र करने का कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती हैं, जिसके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती है। कुल 12 व 13 कृतियां का प्रमाणिक असंदिग्ध है। कहने का मतलब ये भी कहा गया कि जो कवितावली इनकी रचना थी, उसमें 44 छंदों का हनुमान बाहु रचना जो है बनाया गया है, इसी से अंश से लिया गया है। और साथ में ये भी कहा गया कि इनके 12-13 और भी कृतियां हैं जो मतलब कि प्रमाणिक नहीं है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मानस का रचना समय, मानस यानी कि जो रामचरितमानस था उसका रचना का समय बताया गया कि कब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो कहा जा रहा है रामचरितमानस के बारे में कि रचना आरंभ तिथि सन 1631
1574 ईस्वी चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि को 31 वर्ष की अवस्था में, कहने का मतलब ये हुआ कि रामचरितमानस की रचना इन्होंने 1574 ईस्वी में शुरू किया रचना करना 1574 ईस्वी में, और इसे वे मतलब कि जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार 1633 ईस्वी मतलब 1633 संवत था, जिसमें इनका उम्र जो है तुलसीदास का 31 वर्ष था। तो अपने 31 वर्ष की उम्र में जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में, उस दिन उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किए थे। और 1633 संवत यानी 1576 ईस्वी में अगहन शुक्ल पश्चिमी राम सीता विवाह की तिथि के दिन जो है यानी 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन के बाद जो है रामचरितमानस को वो पूर्ण किए थे। तो रामचरितमानस लिखना कब शुरू किए? 31 वर्ष की उम्र में। ये राम तुलसीदास का उम्र था। तुलसीदास ने खुद के 31 वर्ष की उम्र में 1574 ईस्वी में राम जी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन रामचरितमानस लिखना शुरू किए। और उसके बाद जो है जिस दिन राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था 1576 ईस्वी में यानी 1633 संवत में, उस दिन जो है ये रामचरितमानस को पूरा किए थे। तो टोटल इनको पूरा करने में 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा था। इनके व्यक्तित्व की बात करेंगे तो विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर, शांत स्वभाव के, गौरव स्वर्ण एवं सुंदर व्यक्तित्व थे या व्यक्ति थे, जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों वाली माला रहती थी। वे कोपनी पहनते थे। राम शब्द के राग पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद भरत भय ठाठे कर जोरी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गद्य कंठ में गाया करते थे। कहने का मतलब यहाँ पे इनके व्यक्तित्व में कहा जा रहा है कि शांत स्वभाव के थे, मीठा बाड़ी बोलने वाले थे, गंभीर रहने वाले व्यक्ति थे ये, और ये मतलब कि सुंदर दिखने वाले थे। इनको कहा जा रहा है कि ये बस मतलब कि कोपिन जैसे धोती हो गया और अपने कंधे पे जो है कोपिन लगाए रहते थे, और साथ में जो है गले में जो है बड़े बड़े गुड़ियों वाली मोती वाली माला जो है ये पहने रहते थे। और अगर किसी के मुख से जो है राज शब्द का उच्चारण अगर सुन लेते थे तो वो मतलब उनका मन जो है गदगद प्रसन्नचित हो जाता था, क्योंकि ये राम जी के भक्ति में लीन रहते थे। ठीक, तो हमें याद रखना है कि तुलसीदास किसके भक्ति में लीन रहते थे? तो राम जी के। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। और तुलसीदास के रचना जो है पाठ का नाम क्या है? तो पद है, पद। और इनका सबसे फेमस रचना हमें याद रखना है कौन सा है? तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। रामचरितमानस को कितना समय लगा लिखने में? 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन इनको लगा था। तो ये था हमारा तुलसीदास जी के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को तुलसीदास के बारे में समझ में आया होगा। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है अब तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।